मुझसे पंगा मत ले बेटा, मेरा नाम ये है। मुझे प्रजा राजा साहब के नाम से जानती है, लोग मुझे कुछ सिकंदर कहते हैं। बहुत सारी बातों को लेकर एक ये छोटा सा टीज़र अभी रिलीज़ हुआ है, जिसका बहुत सारे लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहा। मेरे को भी ये था कि आखिरकार ये फिल्म किस तरह की बनकर आएगी, क्या यूनिक कॉन्सेप्ट रहेगा, किस तरह का कंसेप्ट सलमान खान साहब लेकर आने वाले हैं। सिकंदर फिल्म की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो शायद आप लोग जान पाएंगे और समझ पाएंगे। दोस्तों, मैं जहाँ तक अपने इस फिल्मी करियर को या फिर मैं एज एन एक्टर या एज अ फिल्म मेकर बात करता हूँ हमेशा, तो मैं इस सिकंदर टीज़र को देखकर ये बात ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई फिल्म बनाता है, अगर कोई इसका टीज़र रिलीज़ करता है, तो सबसे बेस्ट इन द फिल्म वो सीन्स को चूज़ करता है और उसके बाद उसको टीज़र में लगाता है। तो यहाँ पर सिकंदर फिल्म में जो टीज़र में चीज़ें दिखाई गई हैं वो एक नेता से रिलेटेड है, वो एक लड़ाई से रिलेटेड है, पॉलिटिशियन के ऊपर है और कुछ इसी तरह का कंसेप्ट है। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि आखिरकार वो किस वजह से पुलिस वाला बनने वाला है, या फिर वो किस वजह से एक पॉलिटिशियन बनने की चाह रखता है, या फिर वो किस तरह से सिकंदर अपने आप को एक बड़े लेवल पर रखता है। या तो वो ऑलरेडी अपने आप को राजा साहब समझते हैं, यानी कि वो या तो राजा साहब हैं, या फिर वो ऑलरेडी आईपीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और आईपीएस हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह की बातें इसमें मैंने देखी और समझी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरकार ये फिल्म थोड़ा सा मिक्स होने वाली है। उसके सामने किस तरह की तकलीफ़ें आती हैं वो चीज़ें भी दिखाई गई हैं। तो इमोशनली कनेक्शन होगा इस फिल्म में। आपको पॉलिटिशियंस का भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें आपके साउथ के काफ़ी फिल्में कर चुके, बहुत बड़े बड़े फिल्मों को करने वाले, जो कि आपके शाहरुख खान साहब की फिल्म में भी रहे, वो इसमें एक प्राइम मिनिस्टर की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल ये बात की जाए तो इसमें इस बार डायरेक्शन भी एक साउथ के ही सिनेमा के डायरेक्टर ने किया है और यहाँ पर काफ़ी सारे साउथ के एक्टर भी नज़र आ रहे हैं। तो यानी कि ये कहा जा सकता है सिकंदर के टीज़र को देखने के बाद इस बार सिकंदर फिल्म में आपको कई सारे साउथ के लोग भी नज़र आने वाले हैं। मैं बार बार साउथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे इस इंडियन सिनेमा में पहले साउथ इंडस्ट्री को साउथ सिनेमा कहा जाता था, यानी टॉलीवुड कहा जाता था। लेकिन जब से टॉलीवुड ने फिल्में बनाना शुरू करी, बाहुबली और आपका केजीएफ जैसी फिल्में आई, उसके बाद से चकनाचूर हो गया था बॉलीवुड का घमंड, और यहाँ पर उन्होंने फिर इन सब लोगों को भी अपने साथ मिक्सअप करने की कोशिश करना शुरू कर दी। और फिर आती है शाहरुख खान साहब की बारी। शाहरुख खान साहब भी जब कम बैक करते हैं तो वो भी साउथ के ही एक डायरेक्टर के साथ ही करते हैं, और उसके बाद वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट और ना जाने कितने करोड़ रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए कमा के चली जाती है। तो इस तरह से जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं वो सिस्टमैटिक हो गई, और आज जो भी फिल्में बन रही हैं बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर, उन फिल्मों में ज़्यादातर लोग जो है साउथ के भी आपको नजर आएंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? टेक्निकलिटी के मामले में, सभ्यता के मामले में, अपनी चीज़ों के मामले में हमेशा अपने आप को सर्वोपरि रखा है साउथ के लोगों ने, साउथ सिनेमा ने। बात चलो मैं आज सिकंदर की कर रहा हूँ, तो सिकंदर में यहाँ भी मुझे कुछ चीज़ें बहुत ही अजीब सी नज़र आ रही हैं। पता नहीं आखिरकार सलमान खान साहब जो कम बैक कर रहे हैं सिकंदर से कर रहे हैं बहुत दिनों के बाद। एक राधे करके फिल्म आई थी, पता नहीं वो रिलीज़ हुई है, डोंट नो, वो आई और चली भी गई, अभी तो पता ही नहीं है उसका नाम। और इस तरह की जो फिल्में हैं उनका अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन उस तरह की चीज़ें वो अभी तक नज़र नहीं आई जो कि शाहरुख खान साहब के कम बैक में था। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि सलमान खान साहब का जो प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पर शायद उनकी कोई एडिटिंग टीम नहीं है, लेकिन शाहरुख खान साहब के पास एक प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस है जो कि रेड चिलीज फिल्म्स के नाम से है, और वहाँ पर पूरी की पूरी एक प्रोफेशनल इंडियाज़ टॉप एडिटर्स, वीएफएक्स आर्टिस्ट और जो आर्टिस्ट होते हैं जो प्रॉपर किसी भी चीज़ को करेक्टर बना देना और पीछे का एनवायरनमेंट चेंज कर देना, वो सारे के सारे आर्टिस्ट उनके पास बखूबी मात्रा में है। तो वो जो पिक्चर है वो एक अलग जोन में चली जाती है, वो एक हॉलीवुड का फील आपको देती है। लेकिन यहाँ पर सलमान खान साहब की फिल्म में वो चीज़ें थोड़ा सा मुझे रियल में नज़र आया। वो उन्होंने रियल कराया, जो भी कुछ कराया उन्होंने रियल सीक्वेंसेस अपने आप में दिखाए हैं और बहुत कुछ करने की कोशिश की है। वीएफएक्स देखिए हर फिल्म में होता है आज की डेट में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें भी नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर आपको 70% रियल दिख रहा होगा और 30% मुझे लगता है कि वीएफएक्स हुआ होगा। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो आज के समय में अगर सिकंदर फिल्म को यहाँ रिलीज़ करा जा रहा है तो लोगों को जो सिनेमा वो उस लेवल का देख चुके हैं, और अगर आप उस लेवल का ना दिखाकर इस लेवल का दिखाएंगे तो शायद वो लोगों के यहाँ से उतरेगा नहीं, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक साबित हो सकता है सिकंदर फिल्म के लिए।
मेरा कहना तो सिर्फ यही था कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही घिसा पिटा नजर आ रहा है, यानी कि पहले से ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। डायलॉग से भी इतना कुछ नहीं होगा। वो एक अलग बात है कि ईद के मौके पर ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, इसमें बहुत सारे कलाकार हैं, अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। रश्मिका मंदाना को इसलिए ले लिया जाता है ताकि वो, क्योंकि सारी हिट फिल्मों में रश्मिका मंदाना ही नज़र आ रही है, चाहे वो आप ले लो अपना पुष्पा ले लो, चाहे फिर आप इसमें जो रणबीर कपूर की फिल्म आई थी एनिमल, और उसके बाद जो अभी ये आ रहे हैं बहुत सारी फिल्मों में आपको रश्मिका मंदाना नजर आने वाली है। तो इसका मतलब रश्मिका मंदाना इस टाइम टॉप की सुपरस्टारों में एक है। दीपिका पादुकोण गायब, जितनी बड़ी बड़ी एक्टर्स थी हमारी बॉलीवुड की वो सब गायब साइड, अब ये रह गई है बस एक। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर कैरेक्टर नहीं, यहाँ पर नाम देखा जाता है कि कौन कितना बड़ा काम कर रहा है। तो यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो इसीलिए ना यहाँ पर लोग पिट जाते हैं, यहाँ पर लोग यहाँ डाउन हो जाते हैं। आप स्टक नहीं रहते ना एक चीज़ पर कि हाँ यार मुझे ये देखना। वो एक अलग बात है कि आजकल सिनेमा में लोग उसी तरह का देखना चाहते हैं, जो आम जनमानस है वो लोग भी इसी तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं कि जो लोग देख रहा है हमें वही चीज़ दिखनी चाहिए। अरे यार अब ठीक है, रश्मिका मंदाना अगर पुष्पा फिल्म में हिट हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ सिकंदर में भी हिट हो जाएगी। मज़ा आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये मेरे खुद के थॉट ऑफ प्रोसेस है, ये मेरी खुद की बनाई हुई थिंकिंग है। यहाँ पर अगर किसी को हर्ट होता है मेरी बातों को लेकर तो प्लीज़ डोंट माइंड।